अंतरिक्ष यान तो काफी सारे लॉन्च होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपने ही एक अलग मुकाम को टच करते हैं। उन्हें वही चीज सबसे ज्यादा फेमस बना देती है। इसी तरह का एक यान नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था और जिस पर करीब 60 साल से रिसर्च चल रही थी। वह करीब 3 साल पहले लॉन्च किया गया था और यह आज पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बन गया है जिसने सूर्य को टच किया है। इस यान का नाम है पार्कर सोलर प्रोब। हाल ही में वैज्ञानिकों को यह न्यूज मिली है कि अब ये यान पहली बार सूर्य के एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में घुस चुका है। इसका मतलब ये है कि अब ये सूरज को भी टच कर चुका है, क्योंकि सूर्य असल में पूरा गैसेस से बना हुआ है। आज हम इसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इस न्यूज को फिजिकल रिव्यू लेटर नाम की एक मैगजीन में पब्लिश किया गया और अमेरिका की एक ऑथोराइज्ड यूनियन में इस न्यूज को प्रेजेंट किया गया, जहां पर ये बताया गया कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोब यानी कि एक यान अब सूर्य के वायुमंडल में घुस चुका है और वहां जाने के बाद उसने रिसर्च भी तुरंत चालू कर दी है, जिससे हमें सोलर कोरोना यानी सूर्य के एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि सूर्य के वायुमंडल को कोरोना कहा जाता है। जी हाँ, कोरोना वायरस के अलावा सूरज के पास भी एक कोरोना है। पार्कर सोलर प्रोब को 2018 में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था और नासा ये जानना चाहता था कि सूर्य से बनने वाली स्टॉर्म्स जो कि पूरे सौरमंडल में ट्रैवल कर सकती है, वो असल में कैसे बनती है और कैसे सौरमंडल की राजा का वायुमंडल काम करता है। इस यान का नाम यूजीन पार्कर नाम के एक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था, जो इस फील्ड में काफी ज्यादा रिसर्च कर रहे थे कि कैसे ये सोलर स्टॉर्म हमारी पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। और उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन पर काफी ज्यादा आर्टिकल्स भी लिखे थे, जिसे हम वीडियो में थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यह सोलर वेव और सोलर विंड क्या होती है, जिन्हें कभी कभी सोलर स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, यानी सूर्य से निकलने वाली आंधियां। हमारा सूर्य काफी सारे अलग अलग पार्टिकल से बना हुआ है, जिसमें कुछ पार्टिकल प्लस चार्ज के होते हैं और कुछ पार्टिकल माइनस चार्ज के होते हैं। जब सूर्य अपनी रोटेशन को कंप्लीट कर रहा होता है तो सेंट्रल फ्यूगल फोर्स की वजह से कुछ पार्टिकल्स उससे बाहर आ जाते हैं और अंतरिक्ष में ऐसे ही ट्रैवल करने लगते हैं। और जब यह काफी भारी मात्रा में एक साथ होता है तो कई सारे पार्टिकल एक साथ एक आंधी बनकर पूरे अंतरिक्ष में ट्रैवल करते हैं और हर ग्रह पर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एक सोलर आंधी देखने को मिलती है। यह सोलर आंधी काफी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि यह ग्रहों की मैग्नेटिक फील्ड को कई बार बर्बाद कर देती है। जैसे मंगल ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड इन्हीं सोलर स्टॉर्म की वजह से खराब हुई है। आपने कई बार नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ऐसे ऊपर वाली लाइट को देखा होगा, जिन्हें नॉर्दर्न लाइट्स कहा जाता है। दरअसल जब सूर्य से निकलने वाले यह एनर्जेटिक पार्टिकल हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो यह अपने आप ही कैंसल आउट हो जाते हैं और इनके कैंसल आउट होने की वजह से यह एक लाइट को छोड़ते हैं और यह लाइट ही हमें इन जगहों पर दिखाई देती है। इस लाइट को सबसे ज्यादा ठंडे इलाकों में देखा जाता है, क्योंकि वहीं पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड का ऑरिजिनेटिंग सेंटर होता है, यानी हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड वहीं से निकलती है। यह ज्यादातर हर ग्रह पर देखा जाता है, लेकिन मंगल ग्रह पर इसे देखना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वहां की मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा बेकार हो चुकी है और इसका कारण ज्यादा मात्रा में सूर्य से निकलने वाले ये पार्टिकल्स ही हैं। इसी को हम कभी कभी अरोरा बोरियलिस नाम से भी जानते हैं। 2019 में पार्कर सोलर प्रोब ने एक डिस्कवरी की थी, जिसमें यह पता चला था कि सूर्य के पास भी मैग्नेटिक फील्ड है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड में अलग तरह के इनविजिबल स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, जिन्हें सन स्पॉट्स कहा जाता है। कुछ ही घंटों पहले इस यान ने सूर्य से सबसे पास का अप्रोच लिया है। यह न्यूज हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अपने सौरमंडल में मौजूद हर ग्रह के बारे में काफी ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं, लेकिन सूर्य के बारे में हमारे पास सबसे कम जानकारी है। इसलिए इस यान को लॉन्च किया गया था, जो सूर्य के पास से करीब 21 क्लोज फ्लाईबाइज लेकर आएगा, यानी ये सूर्य के पास करीब 21 बार जाएगा और करीब 2024 तक यह मर्क्यूरी प्लैनेट के पास तक जाएगा, जिससे ये दोनों चीजों की आसानी से रिसर्च कर पाएगा। ये अभी तक का पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो सूर्य के इतने पास गया है और इसने सूर्य के वायुमंडल में एंट्री करके बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है।
इस यान की अचीवमेंट से हमारी इंडिया को भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि हमारा भारत भी आदित्य नाम का एक मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसमें वह यान को सूर्य तक लॉन्च करेंगे और सूर्य की पढ़ाई भी करेंगे। सूर्य के पास जाकर रिसर्च करना इसलिए भी बहुत कठिन है, क्योंकि अगर यान में लगे टेलीस्कोप में कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है तो बहुत ज्यादा रेडिएशन की वजह से वह इंस्ट्रूमेंट सूर्य के पास जाने से ही खराब हो जाएगा। और दूसरी बात, सूर्य के तापमान की वजह से वह पूरा यान भी पिघल सकता है, जिसकी वजह से पूरा मिशन ही 1 मिनट में फेल हो जाएगा। लेकिन पार्कर सोलर प्रोब को 60 साल की बहुत भीषण रिसर्च के बाद बनाया गया है, जिसकी वजह से यह इस तरह से बना है कि इसमें कोई भी पार्ट फेल नहीं हो सकता है और रेडिएशन इस पर ज्यादा असर नहीं कर सकती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नासा ने पार्कर सोलर प्रोब को कौन सी डेट को लॉन्च किया था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।